नमस्ते। तो जो साधक सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं उनके मन में अक्सर यह प्रश्न होता है, क्या सद्गुरु की कृपा सभी साधकों पे एक समान ही होती है? हाँ, सद्गुरु की कृपा तो सभी साधकों पे एक समान ही होती है, लेकिन जितना हमारा पात्र शुद्ध हो, जितना हमारा पात्र पवित्र हो, उतना ही हम ग्रहण कर पाते हैं। यानी जैसी हमारी ग्रहण करने की क्षमता हो, उतना ही हम ग्रहण कर पाते हैं। तो सद्गुरु के सानिध्य में आप जब भी जाए तो अपना पात्र शुद्ध और पवित्र करके जाए, क्योंकि जब आप सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो सद्गुरु आपके भीतर शुद्ध चैतन्य, शुद्ध ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, ज्ञान का दीपक प्रकट करते हैं। लेकिन आपके भीतर तो कूड़ा कचरा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, अहंकार, ये सब का इतना कचरा होता है कि जब वह चैतन्य, वह ज्ञान, वह ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होती है तो वह कचरा ही इतना होता है कि आपके भीतर प्रकाश होता ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ क्यों मिलता ही नहीं। लेकिन आप भीतर कचरा ही इतना लेके जाते हो तो कैसे मिलेगा? आप जब भी सद्गुरु के सानिध्य में जाओ तो शुद्ध और पवित्र भाव से जाओ। अपने भीतर शुद्ध विचार रखो, शुद्ध भावना रखो, हर रोज़ ध्यान करो जिससे आपका ऑरा शुद्ध हो, आपके विचार शुद्ध हो, आपके भीतर शुद्धिकरण हो। ऐसा आप हर रोज़ ध्यान करो और फिर सद्गुरु के सानिध्य में जाओ, तो ही सद्गुरु के सानिध्य में जाकर आप उस ऊर्जा को, उस चेतना को, उस ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे। सद्गुरु तो सबको एक सा ही देते हैं, लेकिन जिसका पात्र शुद्ध होता है वह सब ग्रहण कर लेता है, और जिसके पात्र में कूड़ा कचरा होता है उसके पात्र में तो कूड़ा कचरा ही रहता है, वह कुछ भी ग्रहण कर ही नहीं पाता, क्योंकि कूड़े कचरे में जगह ही नहीं होती शुद्ध ज्ञान, सत्संग, भक्ति, ऊर्जा, चेतना ग्रहण करने की। तो भीतर से रिक्त होके जाओ, भीतर से खाली होकर के जाओ, जिससे सद्गुरु की दिव्य चेतना को, दिव्य ज्ञान को, दिव्य ऊर्जा को आप ग्रहण कर सके। तो चलिए मैं आप सभी को एक कहानी के द्वारा यह समझाती हूँ। तो एक गुरु थे, उनके कई सारे शिष्य थे। तो उन शिष्यों में से गुरु ने 4 शिष्यों को बुलवाया और उन चारों शिष्यों को गेहूं के थोड़े 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 दाने दे दिए। तो चारों शिष्यों ने देखा कि अरे ये गुरुजी ने क्या दिया। तो एक ने देखा कि इतने से दाने, तो उसने सोचा कि ये तो गुरुजी का प्रसाद है, लाओ मैं खा जाता हूँ। तो वह दाने खा गया। दूसरे ने देखा कि ये 10 दाने गेहूं के, इससे क्या होगा, तो उसने तो उसे कूड़े में फेंक दिए। तीसरा, उसने देखा कि गुरुजी ने दिया है, गुरुजी का प्रसाद है, मैं इसे एक डब्बी में बंद करके रख देता हूँ। तो उसने एक डब्बी में बंद किया और अलमारी में रख दिया। लेकिन जो चौथा शिष्य था उसने क्या किया, उसका खेत था, उसमें जाके उसने वह बीज बो दिए। और फिर क्या हुआ, फिर तो बारिश हुई तो उसका तो बहुत सारा पाक हुआ, उसका पूरा खेत ही भर गया। और फिर उसने उस खेत में से जो धान्य था उसे आसपास के लोगों में बांटा, कई सारे आश्रमों में दिया और बाजार में बेचा भी। उसे इससे बहुत सारा धन भी मिला। और फिर एक दिन वह सब गुरुजी के पास गए। तो फिर गुरुजी ने पूछा कि तुमने क्या किया। तो एक ने कहा कि मैं तो खा गया, दूसरे ने कहा मैंने तो फेंक दिया, तीसरे ने कहा मैंने तो डिब्बी में भर के रख दिया, चौथे ने कहा कि मैंने इसे खेत में डाला और मैंने उसे पानी पिलाया, उसे धूप लगी तो उसकी तो फसल हुई, और थोड़े से दानों में से मुझे इतना सारा पाक मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु सबको एक समान ऊर्जा, एक समान चेतना, एक समान ज्ञान देते हैं। यानी पहला जो साधक है उसने क्या किया, वह दाने निगल गया। यानी कई ऐसे साधक होते हैं जो गुरु के ज्ञान को निगल जाते हैं, लेकिन निगल जाने के बाद वह उस ज्ञान की तरफ देखते ही नहीं, नज़र भी नहीं करते
और माया में, ममता में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्षा, अभिमान उसी में लगे रहते हैं, बाह्य जगत में ही रमे रहते हैं, भीतर उतरते नहीं और देखते भी नहीं कि गुरु ने मुझे कितना अमूल्य खजाना दिया है, उसकी तरफ नज़र भी नहीं करते और उसको तो याद भी नहीं रहता कि मेरे पास इतना अमूल्य खजाना है। एक बार गुरु से ज्ञान ग्रहण किया, ऊर्जा ग्रहण की, चेतना ग्रहण की, फिर वह भूल जाते हैं। दूसरा साधक ऐसा होता है कि जो उससे फेंक देता है, यानी गुरु ने जो ज्ञान दिया, जो तत्व ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, ऊर्जा दी, चेतना दी, उसका उसके लिए कोई मोल ही नहीं होता। वो यह सोचता है कि मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे तो सांसारिक वस्तुएं चाहिए, मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे धन चाहिए, इससे क्या होगा, इससे थोड़ी हमारा कार्य होगा, वो यह सोचता है और गुरु के ज्ञान को, उनके चैतन्य को, उनकी ऊर्जा को फेंक देता है। तीसरा शिष्य होता है कि उसे डब्बे में भर के बंद कर देता है, यानी गुरु ने जो ज्ञान दिया, ऊर्जा दी, जो उसे चेतना दी, उसे बस अपने तक ही सीमित रखता है, किसी को बांटता नहीं। वो यह सोचता है कि मैं बांटूंगा तो सब ले जाएंगे, सब ज्ञानी हो जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा, इसलिए वह किसी से ज्ञान चर्चा नहीं करता, किसी को कुछ कहता भी नहीं कि मैं इस सद्गुरु के सानिध्य में जाता हूँ या मुझे इतना उनसे ज्ञान मिला, इतनी चेतना मिली, यह सद्गुरु की कृपा है, ऐसा किसी को नहीं कहता। वो तो बस जितना मिला उतना ही रख के बैठे रहता है डिब्बी में बंद। लेकिन जो डिब्बी में बंद होता है वो तो सड़ जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। हमें ज्ञान मिला है तो हमें उसे बांटना चाहिए, हमें ऊर्जा मिली है तो हमें उसे बांटनी चाहिए, हमें चेतना मिली है हमें उसे बांटनी चाहिए, हमें ध्यान की अनुभूतियाँ हुई है हमें उसे बांटनी चाहिए, क्योंकि बांटने से ही तो बढ़ता है। लेकिन चौथा जो शिष्य था वही तो उत्तम शिष्य है। उसने वह थोड़े से दाने दिए और फिर उसका मनन किया, मंथन किया, चेतना की, ध्यान किया, साधना की और उसे इतना विराट बना दिया, यानी सद्गुरु की दिव्य कृपा उसने प्राप्त कर ली। और सद्गुरु ने जो ऊर्जा दी थी, जो एक बीज दिया था ज्ञान का, भक्ति का, सत्संग का, ऊर्जा का, चेतना का, उस बीज को उसने वृक्ष बना दिया। यानी एक छोटे से बीज से उसने एक बड़ा सा वृक्ष निर्माण कर दिया, जिसमें बहुत सारे ज्ञान के फल लगे हैं, भक्ति के फल लगे हैं, सत्संग के फल लगे हैं और वह फल चखने के लिए देश विदेश से कई सारे महात्मा भी आते हैं। तो यह है चौथा शिष्य। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु तो सबको एक समान देता है, लेकिन कौन उसे संभालता है, कौन उसे संजो के रखता है, कौन ध्यान साधना कर उसे परिपक्व करता है और कौन उसे बीज से वृक्ष बनाता है, यह शिष्य पर निर्भर होता है। गुरु तो सबको एक समान दे ही दे। तो गुरु की कृपा तो सभी साधकों पे एक समान ही होती है, लेकिन हम उस कृपा को कैसे संभाले और कैसे उस कृपा से इस छोटे से बीज का वृक्ष बनाए, यह हम पर निर्भर करता है। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।